नमस्कार दोस्तों, सलाम ज़िंदगी रेडियो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ कॉल पर जुड़े हैं एमपी भोपाल से। तो चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते सर। सलाम ज़िंदगी रेडियो पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आपका नाम क्या है जी? सर मेरा नाम देशवी मीना है, मैं एमपी भोपाल से हूँ। एमपी भोपाल से। और मुझे नाम थोड़ा क्लियर नहीं हुआ आपका, दोबारा बताना। सर देशवी मीना। ओके, मैं आपको शॉर्ट में मीना जी बोलूँगा, ठीक है जी? ठीक है सर, ठीक। ओके। मीना जी, आप क्या शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ? सर अभी थोड़े टाइम पहले मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, मैं उनके उनके बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। मीना जी, सुनकर बहुत बुरा लगा हमें कि आपके हस्बैंड जो है एक्सपायर हो चुके हैं। मीना जी, ऐसा क्या हुआ था आपके हस्बैंड को? सर उनको कुछ भी नहीं था ना मतलब कुछ बीमारी प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, उनको एकदम से अटैक आया था, उसमें उनकी डेथ हो गई है। मतलब अचानक उनकी डेथ हो गई, उनको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको? हाँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी सर उनको। ओके। तो मीना जी, आपकी एज क्या है, उम्र क्या है आपकी? सर 31। ओनली 30? 31 सर। 31? जी सर। मीना जी, आपकी एज इतनी कम उम्र में आपके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, सुनकर अच्छा नहीं लग रहा। आपकी शादी कब हुई थी मीना जी? सर मेरी शादी 2006 में हुई थी। 2006 में? हाँ। मीना जी, तब आपकी एज क्या थी? सर मेरी एज 18 के लगभग होगी, 18। हाँ 18 थी। 18 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई थी? हाँ। ओके। तो मीना जी, आपके परिवार में कौन कौन है अब? आप ससुराल में रहते हैं? सर हाँ, मैं ससुराल में रहती हूँ। ससुराल में मुझे कोई नहीं, मम्मी पापा हैं और मैं हूँ बस, मतलब देवर वगैरह नंद वगैरह कोई नहीं है सर। जो आपके हस्बैंड थे वो अकेले थे? हाँ सर, वो सिंगल थे, अकेले ही थे वो। कोई नहीं था, मतलब उनके भाई सिस्टर वगैरह कोई नहीं थी। ओके। तो अब आपके साथ कौन कौन रहता है? तो मम्मी पापा साथ में रहते हैं हम, क्योंकि कोई नहीं है सर करने वाला, सिर्फ मतलब पापा की जो भी ज्यादा तो वो पहले से नहीं करते हैं काम। मम्मी वगैरह मेहनत, मतलब गाँव में रहती हूँ मैं, एमपी से छोटा सा गाँव है। जी जी। वहाँ पर रहती हूँ, तो मतलब वहीं पे तो जॉब वगैरह करती हूँ मैं। मम्मी वगैरह भी गाँव में मेहनत में जो खेत में रहता है वहाँ पर जाती हूँ। ओके, आप गांव में रहते हो? भोपाल के किसी गांव में रहते हो? हाँ सर, गाँव में रहती हूँ मैं। गाँव है छोटा सा, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, वहाँ पर रहती हूँ, वहीं पे जॉब करती हूँ। ओके ओके, क्या जॉब करते हैं आप? तो मैं हेल्थ विभाग से हूँ, आशा कार्यकर्ता, आशा के पोस्ट पर हूँ। ओके ओके, आशा वर्कर के तौर पर आप काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है। तो ये तो बहुत ही सेवा वाला काम है जो आप कर रहे हैं, लोगों की देखभाल करते हैं, लोगों को सहूलतें देते हैं, जो हाँ घर सर। घर जाकर उनकी हालत में जो दिक्कत है हाँ उसकी सारी आप हाँ। नॉलेज रखते हैं उनके बारे में उनको। ओके, ये तो बहुत ही सेवा वाला काम कर रहे हैं आप। तो आपके बच्चे हैं आपके कोई? हाँ सर, मेरे 3 बच्चे हैं। एक बेटी है बड़ी, और दो बेटे हैं। ओके, तो बेटी आपकी कितने साल की बड़ी? फिर वो 11 साल की है बेटी। 11 साल की। क्या करते हैं वो? हाँ। स्कूल में जाते होंगे वो तो तीनों? हाँ सर, स्कूल जाते हैं, तीनों बच्चे जाते हैं स्कूल। 30 30 साल की उम्र में आपके हस्बैंड जो एक्सपायर हो गए, 3 बच्चे हैं पीछे, तो ये सब आप कैसे मैनेज करती हैं फिर? नहीं पता, मतलब उस टाइम जब वो एक्सपायर होते तब तो कुछ भी समझ में नहीं आता कैसे क्या होगा। मेरे को अकेले, मतलब कोई घर में करने वाला नहीं, कुछ संभालने, मतलब कैसे क्या करूँगी मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे तो ऐसा लगा था अब वो चले गए, मैं भी नहीं रह पाऊंगी उनके बगैर, तो मुझे तो जैसे लगता था अब तो मैं भी चले जाऊँ। मैंने खुद अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला है काफी।
कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ, 3 बच्चों को अकेले सँभालना बहुत मुश्किल काम है। बच्चा तो वैसे भी छोटे बच्चे जो होते हैं वो थोड़े शरारती भी होते हैं, उनके उनके स्कूल के खर्चे हो गए, उनका रहना-सहना, उनको हर चीज़ की बच्चों को ज़रूरत होती है। मैं समझ सकता हूँ, बच्चों का पालन-पोषण करना कितना मुश्किल काम है। हाँ सर, मैं ये ना मतलब कोई अगर फैमिली में हो मतलब कोई कुछ एक पूरी जिम्मेदारी एक तरह से मतलब पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, वही मैं खुद तो नहीं समझ पाई थी मैं कैसे संभालूंगी, क्या होगा, कैसे करूंगी। लेकिन ये ना भगवान बोलते हैं, भगवान है वो सब रास्ता दिखाता है कि नहीं जो नहीं किया होगा शायद अच्छे के लिए किया होगा। लेकिन जी, वो तो हम कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन हमें खुद को नहीं पता होता कि इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है। क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, कुछ नहीं पता हमें। ये तो आने वाला वक़्त ही हमें बताता है। सर वही ना एकदम से मतलब ऐसा कभी लाइफ में ऐसा सोचा भी नहीं था, मतलब इतने से टाइम में मतलब ऐसा सब कुछ हो जाएगा। उस दिन हम लोग मतलब शादी की सालगिरह थी, उसके अंदर मतलब वो एक्सपायर हुए। अच्छा, मतलब जिस दिन आपके हस्बैंड एक्सपायर हुए, उस दिन आपकी सालगिरह थी? हाँ, उस दिन शादी की सालगिरह थी, हमारी 15वीं शादी की सालगिरह थी उस दिन। शादी की सालगिरह के दिन जो खुशी वाला दिन होता है, सब हर कोई सेलिब्रेट करता है, और उसी दिन आपके साथ ये हुआ। मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि मैं क्या कहूँ आपको। आपके ऊपर एक तरह का हम कह सकते हैं कि पहाड़ टूटा है। देखिए मीना जी, अब ठीक है, जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन आपको खुद को ही ये जो भी है मैनेज आपको खुद को करना पड़ेगा। आपको ब्रेव बनना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी, क्योंकि औरत का दूसरा नाम है शक्ति। जो औरत के अंदर जो ताकत है, जो शक्ति है, उसे आपको इस्तेमाल करना होगा और सोच समझकर हर फैसला लेना होगा। आपको अपने बच्चों को पापा का प्यार भी देना होगा और माँ का प्यार भी देना होगा। आपको तीनों को, और आपके जो फैमिली में और भी लोग रहते हैं उन सबको एक शक्ति को जोड़कर इकट्ठा कर कर आपको हिम्मत के साथ, हौसले के साथ उनको संभालना होगा, मैनेज करना होगा। देखिए, हाँ सर। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि इस स्थिति में मन में बहुत बुरे-बुरे ख्याल भी आते हैं, मन में अजीब से क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन उन सबको छोड़कर जो नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है, पैदा होती है, उन सबको छोड़कर, उन चीज़ को छोड़कर, उस नेगेटिविटी को छोड़कर आपको पॉजिटिव नज़रिए की तरफ जाना होगा, पॉजिटिव सोचना होगा, तभी आप सबको मैनेज कर पाएँगे, तभी आप कुछ लाइफ में आगे कुछ कर पाएँगे। वैसे आप आगे क्या करना चाहते हैं अब? सर मतलब उनने पहले से मतलब उस टाइम पे मेरी जब शादी हुई थी तो मतलब मैंने इतना मतलब ना कुछ परेशानी के कारण पढ़ाई भी नहीं कंप्लीट कर पाई थी। मतलब मैंने सिर्फ 10th 9th तक पढ़ाई की थी उस टाइम पे। अब वो उसके बाद फिर मैंने अभी 3 साल पहले 10th पास किया। हमने खुद बोला कि नहीं तुम करो, आगे तुम्हें करना है। 10th के बाद मैंने अभी 12th के फॉर्म भरे थे बायो से, उसमें हो गई थी। उन्होंने बोल दिया नहीं तुम करो पढ़ाई, तुम्हें जो करना है वो करो। मैंने 12th पास किया, अभी मैं आगे मैं नर्सिंग का कोर्स कर रही हूँ, मतलब एडमिशन ले लिया मैंने। 9th-10th के बाद आप पढ़ नहीं पाए आगे? हाँ मेरे को 9th के हार्ड से मतलब घर की प्रॉब्लम जो उस टाइम पे हम लोग 6 साल छोटे थे, 6 साल की थी तो उस टाइम मम्मी एक्सपायर हो गई थी मेरी। ओके, आपके मम्मा एक्सपायर हो गए थे 6-7 साल की उम्र में? हाँ 6 साल की थी तो हाँ मम्मा एक्सपायर हो गई थी। घर में सबसे बड़ी मतलब मेरे से बड़ी एक सिस्टर थी तो वो भी एक्सपायर हो गई थी मम्मा से पहले जी। हाँ, तो उसका मतलब सबकी जिम्मेदारी, हम लोग 5-6 सिस्टर हैं। ओके। हाँ भाई भी है, तो सबकी जिम्मेदारी तो वहाँ पे भी मेरे ऊपर आ गई थी। यहाँ पे भी शादी के बाद ऐसा हो गया।
आप फैमिली में बच्चों में सबसे बड़े थे? हाँ, तो मैं सबसे छोटे में बड़ी हूँ सबसे। पहले आपके साथ ऐसा हुआ, अब फिर ऐसा हुआ तो इंसान अंदर से टूट जाता है। वही तो फिर ऐसा मुझे लगता है कोई मतलब जो बोलते हैं ना, जो इंसान को शुरू से जो प्रॉब्लमें आती है, परेशानियाँ आती है, वो क्या हमको ऐसा लगता है लास्ट तक मतलब सिर्फ परेशानी के लिए हुए हों। तो आपकी और कोई किसी से हेल्प हो पाती है या नहीं? या खुद को ही आप मैनेज करना पड़ता है आपको जो भी है? नहीं तो खुद को ही करना पड़ता है। होती थी पहले मतलब जो भैया वगैरह रहते हैं, देवर का मतलब देश में वो कर देते थे हेल्प वगैरह। जी। हाँ, लेकिन अब ये ना फिर किससे अपन कब तक बोलो करो अपन, इसलिए किससे करती हूँ मैं। ऐसा है कि हम अकेले इस दुनिया में आए हैं और अकेले ही चले जाना है, सो हमें हाँ जी। सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। सो आप किसी से, मैं नहीं चाहता कि या कहूँगा कि आप किसी से उम्मीद रखें। मैं चाहूँगा कि आप किसी से उम्मीद मत रखें, आप खुद स्टैंड हो, आप खुद कामयाब हो और खुद के ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि ईश्वर भी उसका साथ देता है जो खुद पर भरोसा रखता है। अगर हम हाथ पर हाथ धरे घर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। हमें खुद को ही हिम्मत करनी पड़ती है, खुद ही कुछ करना पड़ता है, तभी ईश्वर भी हमारा साथ देता है। हाँ, मैं तो अब तो मुझे पता चल गया, जैसे 1 साल मैंने जब से खुद पता चल गया मुझे कि नहीं अपन अपने दम पर आए, अपने दम पर ही रहना है। जी। कोई मतलब कोई टाइम जो मुसीबत होती है उस टाइम पे कोई साथ नहीं आता, क्योंकि मेरे खुद उस टाइम पे कोविड चल रहा था, तो उस टाइम वो एकदम अचानक एक्सपायर हो गए। तो हम मतलब मैं ऐसी भटकती रही, मम्मी भी तो जैसे गाड़ी मांगती मतलब कोई हेल्प कर लो, मैं हॉस्पिटल लेके चले जाए, लेकिन नहीं कोई नहीं लेके गया। मैं 1 घंटे तक मेरे हस्बैंड मतलब बाहर बैठे रहे साथ में, मैं उनको लेकर बैठी रही, लेकिन मतलब कोई बाहर निकल कर नहीं आया गाँव से कि नहीं इनको लेके चले जाए, हम शायद बच जाते, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। उसके बाद बहुत टाइम बाद आए, तो जब हम लोग लेके गए हॉस्पिटल तो डॉक्टर ने मना कर दिया, फिर हम बाहर से लेके आ गए। तो मुझे सिर्फ जब से पता चल गया कोई मतलब इस दुनिया में मतलब कोई सिर्फ बोलने वाले नहीं, करने वाला, साथ देने वाला कोई नहीं है। जब रहना है तो अपने दम पर रहो और अपने दम पर जियो। बिल्कुल सही कहा आपने। देखो आपने ऐसा वक्त देखा है, आपके हस्बैंड को कोई हॉस्पिटल में ले जाने के लिए तैयार नहीं था, कोई बाहर नहीं निकला। ऐसे लोग हमारे देश में रहते हैं जो किसी को मुसीबत के वक्त उनका साथ नहीं देते। किस देश में हम रह रहे हैं, देखिए कैसे लोग रहते हैं हमारे यहाँ। वही बात है कि हमें बस खुद पर भरोसा रखना पड़ता है, किसी पर हमें आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो मुसीबत के समय कोई हमारी हेल्प करेगा, कोई नहीं आएगा। हमें खुद को ही हिम्मत रखनी पड़ेगी, हाँ करनी पड़ेगी। हाँ, तो भगवान ने इतना मतलब इतना आसान कर दिया है मतलब कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। किसी को मतलब ये जरूरत नहीं है कि नहीं आपको हेल्प करनी है, अपन अपने ऊपर रहो बस, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हेल्प चाहिए थी, जब नहीं मिली हेल्प, अगर उस टाइम मिल जाती तो ऐसा कुछ होता नहीं शायद। जी जी, समझ सकते हैं। अब आपके मन में आता होगा कि अगर उस वक्त हेल्प मिल जाती तो शायद मेरे हस्बैंड बच जाते। तो यहाँ तक कोई उठाने के लिए मतलब इतना नहीं था कि कोई उनको उठाकर बाहर लेके चले जाए, मतलब कोई बिठा कर ले जाए। ये हमारे यहाँ पे एक पेड़ है, वहाँ पे उसके ओटले पर मैं बैठी रही, उसको उनको आधे घंटे लेकर कोई बाहर निकल तक के नहीं आया, देखा तक नहीं। ये अच्छा, आपको ये पता चला कि उनकी डेथ चलो हुई, वो किस तरह से हुई, किस वजह से हुई, आपको अभी तक नहीं पता चला? कोरोना की वजह से हुई या कुछ नहीं, कोविड से उनको पहले थोड़ा बहुत नॉर्मल ऐसा फीवर नहीं आया था, उनको बस थोड़ा सा हल्का सा वीकनेस टाइप की लग रही थी और बाकी सी बेचैनी टाइप की। डॉक्टर को दिखाया था मैंने उनको, 3 दिन पहले दिखाया था। उन्होंने दवाई दी थी, मेडिसिन वगैरह भी दी थी कोविड की, बाई चांस अगर कोविड का ऐसा कुछ हुआ तो ये ठीक हो जाएगा। तो तीसरे दिन में तो मतलब उनको पता नहीं अटैक ही आया था, उनको साइलेंट अटैक आया तो वो चले गए। बाद में डॉक्टर के पास भी गई, मैंने हॉस्पिटल में जहाँ पर उनको दिखाया था वहाँ पर बोला भी जाकर, डॉक्टर ने सीधा यही बोला कि नहीं उनको ऐसा कुछ नहीं था, अगर ऐसा कुछ होता तो हमें भी तो मतलब ऐसा बोलते हम भी जांच कराने का।
या फिर उनको अटैक आया होगा और उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, सर ना उनको बुखार था ना कुछ भी नहीं था सर उनको, फिर ऐसा लगता है कि उनको कोविड है। जी, मैं समझ सकता हूँ। देखिए, जी सुनकर तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जो आपने मुझे बताया, आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, 3 बच्चे हैं आपकी पूरी आपकी फैमिली में सिर्फ़ आप ही कमाने वाले हैं और कोई नहीं है। अंत में यही कहूँगा कि ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा। देखिए, अगर ईश्वर एक दरवाज़ा बंद करता है तो 10 दरवाजे खोलता है। तो आपके सर ये जो दरवाजा नहीं बंद करने का रहता है तो वो क्यों करता है? एक है ना, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो इंसान को फिर क्यों लेता है भगवान? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम देखो, मैं खुद हूँ, अगर मैं भी इस स्टेज से गुज़रा हुआ हूँ। मेरे खुद के जीजा जी एक्सपायर हो गए थे। मेरे घर में ये प्रॉब्लम हुई है, मैंने खुद देखा हुआ, हर चीज़ को फेस किया हुआ है मैंने। ये देखो, ईश्वर के साथ ना हम बहस कर सकते हैं, ना लड़ सकते हैं, ना नाराज़ हो सकते हैं। ये उसकी मर्ज़ी है, ये हम उसके हैं, वो हमें दुनिया में भेजता है और खुद ही ले जाता है। बस असली दुनिया तो वो है, ये दुनिया तो सब नकली है, नकली रिश्ते हैं। बस यहाँ इस दुनिया में है तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। सो आपको हौसला रखना पड़ेगा, आपको एक पावर रखनी पड़ेगी, आपको अपनी सोच को डेवलप करना पड़ेगा। आपने बस आगे बढ़ना है, खूब तरक्की करनी है, मेहनत करनी है, कुछ बनना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। देखना, ईश्वर आपके साथ हर कदम पर हमेशा साथ देगा। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? तो मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे भी सिचुएशन आए या कुछ भी प्रॉब्लम आए, कभी भी हिम्मत नहीं हारना। जी, जी, सही कहा। कुछ भी हो जाए, मतलब ये हिम्मत, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, लेकिन बस ये हिम्मत नहीं हारना, अपने ऊपर हौसला रखो, विश्वास रखो, सब होगा। जी, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मीना जी, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? सर मैंने इसे यूट्यूब पे एक रिव्यू में बताई करके, उनकी वीडियो वगैरह में देख रही थी, तो उसमें फिर आपकी वीडियो आई थी, तो आप जो बता रहे हैं ना आपके जैजी के बारे में जो, जी, जी। हाँ हाँ, वो वीडियो मैंने देखी थी, मुझे उससे ही पता चला, तो फिर मुझे लगा कि मुझे भी अपनी बात मतलब किसी को मतलब शेयर करने के लिए, बताने के लिए, तो फिर मुझे आपसे पता चला, तो फिर आपसे मैंने मैसेज के द्वारा आपसे बात की। जी, 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 जी। सो बहुत-बहुत शुक्रिया मीना जी, आपने हमें कॉल किया। आपने अपने साथ जो आपके साथ इतना बड़ा दुःख का पहाड़ जो अपने आप पर टूटा है, उसके बारे में आपने हमें बताया, हमारे साथ शेयर की, लोगों के साथ शेयर किया, लोगों को बताया। लोग आपकी कहानी को सुनकर ज़रूर मोटिवेट होंगे आपसे, और मैं भी, और जो भी आपकी कहानी को सुनेगा वही ईश्वर से यही प्रार्थना करेगा कि ईश्वर आपको बुद्धि दे, बल बख्शे, ताकत दे, आपको हर समस्या से लड़ने की ताकत दे, आपका कदम-कदम कर साथ दे। देखना, ईश्वर हमेशा आपके साथ होगा और आपको खूब तरक्की मिलेगी। आप खूब बहुत, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। आपके जो बच्चे हैं, आप उनको प्यार दे रहे हैं, मम्मी का, पापा का, उन बड़ों को सँभाल रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। नहीं तो इस वक़्त में अच्छे से अच्छा जो है वो इस मुश्किल घड़ी में डोल जाता है, वो परेशान हो जाता है। लेकिन आप खुशी-खुशी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि खुद आप एक अच्छे इंसान हैं और आपकी सोच भी बहुत अच्छी है। सो बहुत-बहुत शुक्रिया मीना जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। कुछ और कहना चाहेंगे? जी सर, वो भले ठीक से चले गए हैं, लेकिन वो आत्मा से मेरे साथ है और भगवान भी मेरे साथ है, तो जो भी मुझे परेशानी आएँगी वो खुद देंगे हौसला मुझे आगे लेकर और आगे बढ़ाएँगे मुझे। जी, 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 बिल्कुल सही कहा। वो ईश्वर भी आपके साथ हमेशा रहेगा और आपके हस्बैंड भी आपके साथ, उनका साथ हमेशा आपके साथ रहेगा। तो मीना जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सो दोस्तों, ये थे भोपाल से मीना जी। इनकी कहानी सुनकर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इनकी कोई हेल्प करना चाहते हैं तो हेल्प भी कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया।